जैन साहब, तो अगर आपको भी 18 फरवरी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देना है तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी के जो जीके जी से जो प्रश्न है एक नज़र में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और यूपी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और आइए यहाँ पे 100 जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह एग्जाम में एकदम छपने वाला है। आइए इसको यहाँ पे देखते हैं और इसको एकदम आसानी से क्लियर करते हैं, फटाफट से देखेंगे। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहाँ पे बने रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में मतलब जो किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ठीक है। तो भाई मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है राज्यपाल। उसका से दूसरा है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय खेल जो है वो क्या है। तो देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजकीय खेल जो है वो हॉकी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय स्वायत्त जो मतलब कि शासन का ढांचा है वो किस प्रकार से है। तो जो स्थानीय जो स्वायत्त का मतलब शासन का ढांचा है वो आपका त्रिस्तरीय है, यानी स्थानीय जो स्वशासन में देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्तरीय होता है, यानी 3 स्तरों में बांटा होता है, ठीक है। जिसमें हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत होता है, फिर यहाँ पे पंचायत समिति होता है, फिर हमारे जिला पंचायत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 पंचायतों में बांटा होता है, ठीक है। उस वजह से हमारा चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे वो एक महिला थी। तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे सरोजनी नायडू जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। उसका से देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से एक नगर में नगर निगम नहीं है, ठीक है। यानी किस नगर में नगर निगम नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फैजाबाद में नगर निगम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सब में जो कि नगर निगम है। उसके बाद से अगला हमारा प्रश्न देंगे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में को न्यायिक मतलब कितने न्यायिक जिलों में जो कि इसको बांटा गया, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश जो है उसको कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो न्यायिक जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पे 46 जो है न्यायिक जिलों में इसको बांटा गया, ठीक है। तो 46 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप देखिए इसको नोट करते चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारने के लिए दे देंगे। उसका से देखिए अगर आपका प्रश्न दिया कि सातवां है उत्तर प्रदेश राज्य के मतलब कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजों आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आर्थिक क्षेत्र अगर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा पूर्वी हो जाएगा, फिर पश्चिमी हो जाएगा, फिर दक्षिणी और फिर यहाँ पर मध्य वाला हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 82 से 83 के बीच में यहाँ पे किया गया था। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि विकेंद्रीकरण जिला नियोजन की जो शुरुआत है वो 82 से 83 के बीच में हुआ था, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित किया गया है। तो यहाँ पे मतलब कि जो प्रदेश है यानी उत्तर प्रदेश जो है हमारा, उसमें कितने जिलों में विकास प्राधिकरण को गठित किया गया। तो यहाँ पे 27 जो है वहाँ पे प्राधिकरण को गठित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 27 जो है प्राधिकरण को यहाँ पे गठित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। उसका से हमारा उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था, ठीक है। यानी नागों का जो प्रधान केंद्र है वो कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा नागों का जो प्रधान केंद्र है वो आपका यहाँ पे जो मथुरा है, ठीक है। मथुरा जो है वो नाव का प्रधान केंद्र था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला आपके सामने प्रश्न है 12वां वाला कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त जो कि शासन का ढांचा जो है वो किस प्रकार से है। अभी मैंने आपको ऊपर हमें बताया, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए इसमें भी मतलब कई बार इसको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिस्तरीय जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो संयुक्त प्रांत रखा गया था, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत जो है वो किस सन में रखा गया था। तो ध्यान रखिएगा 1937 में संयुक्त प्रांत जो कि रखा गया था, ठीक है। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र एक पूर्ण रूप से राज्य मतलब किस सन में बना था, ये आपको बताना है। तो पूर्ण रूप से जो है ये गणराज्य जो है यानी गणतंत्र जो है वो बना था कब भाई। तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950। अब ध्यान रखिएगा, बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें प्रश्न दिया 15वां वाला कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल अगर पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा जिला है तो आपका लखीमपुर जो खीरी है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पक्षी है वो कौन सा है। तो राजकीय पक्षी जो है वो आपका सारस से, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो कि राजकीय पक्षी से या फिर पशु से आपका एक प्रश्न जो है आपके जो कि यूपी कांस्टेबल में आने ही वाला है, ठीक है। अगला आपका 17वां वाला है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किया गया। तो कब हस्ताक्षर भाई किया गया, तो यहाँ पे 7 दिसंबर 1947 को किया गया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो राज संशोधन अधिनियम जो है वो 1994 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर आपको केवल बोल दिया पंचायत राज मतलब कब जो कि लागू हुआ था, यानी पंचायतों को यहाँ पे कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे जो कि 1992 हो जाएगा, ठीक है। 1992
और 93, लेकिन आपसे बोला है संशोधन अधिनियम, तो यहाँ पे 1994 हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का, देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन है, हमारे 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, देखिए त्रिस्तरीय, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो किसे है, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है। जैसे हमारे केंद्र में राष्ट्रपति जो कि भंग करने का अधिकार होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल को होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि राज्य में। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला 22वां प्रश्न है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त जो कि प्रांत रखा गया, तो देखिए संयुक्त प्रांत रखा गया था 1937 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला हमें प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो क्या कहलाता है, तो सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो जिलाधीश कहलाता है। अगला हमें प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद जो होती है वो आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला हमें प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो राजधानी है वो किस नगर में, तो वर्तमान जो राजधानी है वो आपका लखनऊ में। ठीक है, अगला हमें प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान नाम जो है वो कब पड़ा, यानी जो उत्तर प्रदेश नाम है वो वर्तमान नाम जो है वो कब पड़ा था, तो यहाँ पे 12 जनवरी 1950, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12 जनवरी 1950, लेकिन अगर यहाँ पे बोलेगा कि गणतंत्र जो है वो पूर्ण रूप से मतलब कब हुआ था, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1950। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों। अगला में प्रश्न दिया गया 27वां वाला कि कर्णवास प्रदेश किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो कर्णवास जो प्रदेश है वो आपका बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुलंदशहर में स्थित है। अगला में प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है चित्रकूट में नहीं है, तो कौन सा स्थान भाई चित्रकूट में नहीं है, तो तपोवन जो है वो चित्रकूट में नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है कैसी है, तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में से किससे मिलती है, तो यहाँ पे पूर्वी यानी पूर्व वाला जो सीमा है वो किससे मिलता है भाई, तो यहाँ पे बिहार से मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश के को कितने जो कि प्राकृतिक भागों में बांटा गया। ठीक है, तो प्राकृतिक भागों में बांटा गया, तो यहाँ पे 2 जो कि प्राकृतिक भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग को किस देश से की सीमा जो स्पर्श करती है, यानी उत्तरी भाग जो है वो किस देश से मतलब लगता है, तो यहाँ पे नेपाल से लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या जो है आपका सरयू नदी के किनारे पर है। अगला प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय को की खंडपीठ जो है वो कहाँ पर है, तो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो लखनऊ के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु के औसतन वो जो कितने प्रतिशत है, यानी वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट होती है, तो यहाँ पे 75 से 80% जो है वर्षा होती है। ठीक है, औसतन। अगला प्रश्न ये शुक्रताल प्रदेश किस जिले में स्थित है, तो शुक्रताल जो है वो शुक्रताल आपका भाई कहाँ पर है, तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जो कि स्थित है। ठीक है, शुक्रताल भाई कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में जो कि स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो पहला मुख्यमंत्री थी वो सुचिता कृपलानी थी। ध्यान रखिएगा, पहले मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, पहले यहाँ पे जो कि राज्यपाल भाई कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलेगा यानी पुरुष में अगर बोलेगा, ये तो महिला में थी। ठीक है, महिला में सुचिता कृपलानी थी, लेकिन पुरुष में बोलेगा तो भाई कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो पंजाब जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस प्रकार पद्धति से किया जाता है, यानी कैसे किया था, तो एकल संक्रमणी पद्धति से जो किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश के लोकसभा हेतु निर्वाचित सदस्य की जो संख्या है वो कितनी है, तो लोकसभा में भाई 80 सदस्य है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा के लिए 80 सदस्य। ठीक है, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में निर्वाचित हेतु कितने प्रत्याशी की आयु जो है मतलब कि आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, विधानसभा में जो निर्वाचन के लिए प्रत्याशी की जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो प्रत्याशी की जो आयु है विधानसभा के लिए वो आपको यहाँ पे 25 वर्ष है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विधानसभा के लिए 25 वर्ष है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मतलब कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो कितने सदस्यों को भाई करते हैं, तो यहाँ पे 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य स्थानक यहाँ पे मतलब शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं, तो यहाँ पे 18 जो है वो शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिए गए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात यहाँ पे रिक्त हो जाते हैं, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद यहाँ पे रिक्त होते रहते हैं, तो यहाँ पे 1/3 जो सदस्य हैं वो यहाँ पे 2 वर्ष के बाद यहाँ पे रिक्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिए गए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद विधानमंडल का कौन सा सदन कहलाता है, तो विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, यानी उच्च सदन है। ठीक है, यहाँ पे अगर विधानमंडल की बात करेंगे, यहाँ पे विधानमंडल में जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है, अगर विधानसभा की बात करेंगे तो वो निम्न सदन होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया यहाँ पे, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कार्यपालिका के गठन के लिए नगर पालिका के गठन के लिए कम से कम वहाँ पे 20,000 जो है वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, 20,000 जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए।
अगला प्रश्न देखिए कि यहाँ पे 47 वाला जो हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन नगरों में महापालिका नहीं है, ठीक है, यानी किस नगर में महापालिका जो है वो नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है किन नगरों में भाई नहीं है। तो यहाँ पे जौनपुर और सहारनपुर में जो कि न्यायपालिका जो है वो नहीं है, ठीक है। आगे में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबंध व विकास हेतु किस संस्था का गठन किया है, तो जो कि मतलब स्थानीय मतलब देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पे किस भाई मतलब किस संस्था का गठन किया गया, तो यहाँ पे जिला परिषद जो होता है वो स्थानीय में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न हमारा अगला हमारा प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः कितने वर्षों के लिए होता है, तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है या फिर राष्ट्रपति का हो जाए या फिर राज्यपाल का हो जाए, दोनों लोगों का 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, यानी जो राज्यपाल होते हैं वो उनकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, तो यहाँ पे 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति की हो जाए या फिर राज्यपाल हो जाए, दोनों का सेम ही होता है 35-35, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है, तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भाई कौन करता है, तो यहाँ पे राज्यपाल ही करता है, ठीक है, राज्यपाल करता है। देखिए उत्तर प्रदेश यानी राज्य में बोला है तो राज्यपाल ही करेगा, ठीक है, अगर केंद्र में बोलेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश से राज्यपाल के को मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है प्राप्त है, तो यहाँ पे कौन सा अधिकार भाई प्राप्त है, तो देख लेते हैं इसमें यहाँ पे विधानमंडल को आमंत्रित करने और विसर्जित करने एवं स्थगित करने का अधिकार होता है, ठीक है भाई, सही है। विधानसभा को भंग का अधिकार होता है, ठीक है। आदेश जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। तो यानी उपरोक्त में से सभी जो हो जाएगा हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला पे देखते हैं प्रश्न, अगला पे प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो 72वां नया जो जिला बना हुआ है वो कौन सा है, तो 72वां जो नया जिला है वो आपको यहाँ पे छत्रपति साहू जी महाराज नगर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पे प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है, तो उत्तर प्रदेश जो मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, मंत्रिपरिषद भाई किसके अंडर में होता है, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री के अंडर में होता है, ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद जो होता है वो मुख्यमंत्री के अंडर होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे केंद्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपके यहाँ पे मंत्रिपरिषद के होते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों में प्रशासनिक विभागों का वितरण जो है वो कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के प्रशासनिक विभागों का जो वितरण है वो मुख्यमंत्री ही करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर केंद्र में बात करेंगे तो यहाँ पे प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो कौन करता है, तो कार्यपालिका जो शक्ति है वो भाई उसका प्रयोग भाई कौन करता है, तो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री करता है, ध्यान रखिए, ठीक है। उसका से अगला हमारा प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो बैठक की जो अध्यक्षता है वो आपको पता होगा कि मंत्रिपरिषद का भाई अध्यक्ष भाई कौन होता है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, केंद्र में भाई प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां राज्यपाल किससे के परामर्श जो करता है, तो भाई किससे भाई परामर्श लेता है, तो मुख्यमंत्री से भाई पूछेंगे, उसके बाद राज्यपाल की किसी को नियुक्ति जो की करते हैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधानमंत्री से पूछ करके किसी की नियुक्ति करते हैं, उस वजह से राज्य में राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्र भानुगुप्त निम्न में से कितनी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, कितनी बार नियुक्त हो चुके हैं, तो यहाँ पे 4 बार जो है वहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के लिए किन 2 व्यक्तियों के नाम जो कि बताइए, ठीक है, यानी जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह है, उसका से नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह नारायण दत्त तिवारी ये हमारा दोनों जो कि सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो कि क्षेत्र के प्रमुख और उप प्रमुख का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो प्रमुख और या उप प्रमुख हो, ठीक है, उन दोनों का जो कार्यकाल है वो आपको 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो कि उत्तर प्रदेश का पंचायत व्यवस्था का अंग है, ठीक है, यानी कौन सा उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था का अंग है, तो भाई यहाँ पे देख लेते हैं क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भाई ये सभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें से यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश ग्राम सभा का प्रधान जो है वो कितने वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है, तो उत्तर प्रदेश जो प्रधान होता है यानी ग्राम सभा का जो प्रधान होता है वो अपने पद पर 5 वर्षों के लिए बना रहता है। आगे हमें देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे प्रदेश ग्राम सभा के प्रधान के लिए पद की नियुक्ति कम से कम यहाँ पे आयु जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, यानी ग्राम सभा में यहाँ पे नियुक्त करने के लिए, यानी ग्राम सभा यहाँ पे जो प्रधान होते हैं उनकी मतलब की उम्र जो है कितनी होनी चाहिए, कोई भी प्रधान बनने के लिए उम्र जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो 21 वर्ष है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 65 वाला कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का गठन कम से कम यहाँ पे कितने हजार की जनसंख्या पे किया जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का जो गठन है वो कम से कम आपका 1000 जो जनसंख्या है वो होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन जो है वो होगा, ठीक है। अगला
में प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश के पंचायत राज संशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है। तो भाई कितने वर्षों का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल, यानी प्रधान का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि प्रधान या उप प्रधान को हटाने के लिए कोई भी बैठक उसके चुनाव के कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलानी चाहिए। ठीक है, तो कितने वर्ष के भीतर नहीं बुलानी चाहिए, तो यहाँ पे 1 वर्ष के भीतर जो है वो आपको नहीं बुलानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 68 वाला है कि उत्तर प्रदेश में 100 पंचायत राज्य संशोधन अधिनियम 1994 के अनुसार जिला परिषद व क्षेत्र जो की अमिति यहाँ पे समिति होगा। ठीक है, अमिति यहाँ पे दिए के नाम बदल करके क्या रखे गए हैं। ठीक है, यानी जो क्षेत्रीय जो मतलब कि समिति थी और जिला जो परिषद था आपका, इसका नाम बदल कर भाई क्या कर दिया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिला पंचायत और क्षेत्रीय चूंकि पंचायत यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला पे देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश से जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव होता है वो भाई किस प्रकार से होता है, तो गुप्त मतदान के द्वारा होता है जिला पंचायत में। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुनाव होता है वो आपका गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 70 वाला है कि किसी उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों के लिए, तो उत्तर प्रदेश के जो जिला पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं गंगा के किनारे जो मतलब ऊपरी मैदानों को के भाग की जलवायु जो होती है कैसी होती है। तो गंगा के जो ऊपरी मैदान है, ठीक है, ऊपरी मैदान जो है वो उसकी जो जलवायु होती है वो गर्म और आर्द्र दोनों होती है। ठीक है, यानी नमी भी होता है उसमें और गर्म भी होता है। ठीक है, आगे हमें बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो आनंद भवन है वो भाई किस नगर में है, तो यहाँ पे इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इलाहाबाद में स्थित है, यहाँ पे ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे संकिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो संकिता जो है वो किस जिले में भाई स्थित है, तो यहाँ पे जो हमारे पे जो फर्रुखाबाद है। ठीक है, फर्रुखाबाद में जो कि संकिता जो है वो आपका स्थित है। अगला पे प्रश्न दिया गया कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केडी सिंह बाबू यहाँ पे स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, तो यहाँ पे जो कि लखनऊ है आपका, यहाँ पे जो कि स्थित है केडी सिंह बाबू स्टेडियम। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है। तो बौद्ध और जैन दोनों के लिए भाई प्रसिद्ध भाई कौन सा है, तो कौशाम्बी जो है वो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भाई क्या है, तो यहाँ पे 80 जो कि लोकसभा की सीटें हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कि जनपद इलाहाबाद जनपद के सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, यानी इलाहाबाद जनपद से सीमा नहीं बनाता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो सोनभद्र है ये आपको इलाहाबाद जनपद से जो कि सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हिंडाल्को यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, यानी हिंडाल्को जो है वो स्थापित है भाई कहाँ पे स्थापित है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हिंडाल्को जो है वो आपको यहाँ पे रेणुकूट में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया कि अमरोहा का उत्तर प्रदेश का 17वां जो जिला है वो बनाया गया है, इसका क्या नाम रखा गया। ठीक है, जो 17वां जो जिला बनाया गया भाई उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे ज्योतिबा भाई फूले नगर जो है वो अमरोहा का यहाँ पे नाम रखा गया है, 17वां जिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमरोहा जो है वो 17वां जिला जो कि आपका स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पे दिया है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो कि उत्तर प्रदेश जो है वो कब पड़ा था। ठीक है, तो वर्तमान नाम भाई कब पड़ा था, मैंने अभी आपको ऊपर में बताया कि 12 जनवरी को यहाँ पे जो कि वर्तमान नाम जो कि पढ़ा गया है, यानी उत्तर प्रदेश जो नाम है वो 12 जनवरी को ही पड़ा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र एक पूर्ण जो कि राज्य कब बना था। ठीक है, तो मैंने अभी बताया जो कि 2-3 प्रश्न इस प्रकार से जो कि आ चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे जो कि पूर्ण रूप से गणतंत्र जो है यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश से वो बना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो नोएडा जो है वो किस जिले में अब स्थित है, तो यहाँ पे किस में भाई है, तो गौतम बुद्ध नगर जो है वो नोएडा में। ठीक है, अगला में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जो शहर है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई सबसे पूर्वी जो शहर है भाई कौन सा है, तो यहाँ पे बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। ठीक है, यानी सबसे इधर वाला है। ठीक है, अगला में प्रश्न देखिए 84 वाला कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र, ठीक है, सस्य जलवायु क्षेत्र पूछ दे या फिर कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ दे। ठीक है, दोनों भाई कितना है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सस्य जलवायु क्षेत्र या फिर कृषि जलवायु क्षेत्र दोनों आपका 9 है, ध्यान रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सब एग्जाम में जो पूछे गए, यहाँ पे आरओ प्री में पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे यूपीसीएस जो कि प्री में जो कि पूछा गया, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, तो यहाँ पे चौथा जो स्थान है वहाँ पे उत्तर प्रदेश का। देखिए सब तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे फर्स्ट भाई कौन सा है, तो राजस्थान है, सेकंड पे आपका मध्य प्रदेश है, थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है और फोर्थ पे आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया, अगला में भाई कौन सा भाई प्रश्न है, तो अगला पे दिया गया कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस सीमा से स्पष्ट नहीं करती है। तो जो लखनऊ है वो किस जिले से मतलब सीमा से स्पष्ट जो है वो नहीं करती है। उत्तर प्रदेश के में राजकीय जो चिन्ह है वो नहीं है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो मोर है वो आपका राजकीय चिन्ह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मछली भी है, तीर भी है, धनुष भी है, यहाँ पे 2 मछलियां हैं, तीर धनुष,
सी, ये सब हमारे यहाँ पे राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, लेकिन यहाँ पे मोर जो है राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भाई कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे विंध्याचल, विंध्याचल जो है मिर्जापुर में। ठीक है, ये सही है। देवा शरीफ जो है बाराबंकी, देवा शरीफ बाराबंकी, देवा शरीफ बाराबंकी। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर भाई मेरठ में, हस्तिनापुर सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मेरठ में। यहाँ पे सिंगवेरपुर यहाँ पे फैजाबाद में, ये हमारा गलत है। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे निम्न में से कौन सा जो किसी कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कानपुर, कानपुर जो है चकेरी। ठीक है, कानपुर जो है वो चकेरी। ठीक है, यहाँ पे वाराणसी जो है वो बाबतपुर जो है ये भी ठीक है। लखनऊ अमौसी, ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, आगरा फुर्सतगंज, ठीक है, ये हमारा जो गलत है, आगरा फुर्सतगंज में नहीं है। ठीक है, ये आपको गलत है। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। अगला पे प्रश्न है निम्नलिखित राज्य में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किससे उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किससे नहीं लगती है, तो पंजाब के साथ नहीं लगती है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, बहुत सीधे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला यहाँ पे देखते हैं। अरे यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है कौन सा, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय जो है, अब देखिए आप ग्रेटर नोएडा तुरंत मार मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, नोएडा केवल आपको मारना है। गौतम बुद्ध नगर जो है वो नोएडा है। ठीक है, मुख्यालय भाई कौन सा है, तो नोएडा। ग्रेटर नोएडा मत मारिएगा, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, नोएडा जो है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहले जो संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम जो है वहाँ पे किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 1950 में जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश नाम जो है वहाँ पे पड़ा था। ठीक है, 1950 में अभी आपको बताया 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे गणतंत्र रूप से राज्य जो कि बना था। ठीक है, यहाँ पे 12 जनवरी 1950 को यहाँ पे वर्तमान जो कि नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे पूर्ण रूप से गणतंत्र हो चुका था। ये आपको ध्यान रखना है दोनों चीजों को। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला जो राज्यपाल था वो कौन था, तो उत्तर प्रदेश जो पहला राज्यपाल था वो आपका यहाँ पे होरम सजी, यहाँ पे फिरोज शाह मोदी जो है वो आपका यहाँ पे पहला जो कि राज्यपाल थे जब संयुक्त प्रांत यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम जो कि रखा गया था। ठीक है, तो उस समय राज्यपाल भाई कौन थे, तो होरम सजी जो थे वहाँ पे फिरोज शाह मोदी जो है ये आपके मतलब उस समय के राज्यपाल थे। यहाँ पे देखिए मैं यूपी ट्रिपल-एससी 2019 में यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है, तो भाई किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर हम प्रश्न देखें, ये भी देखिए हमारे यूपी ट्रिपल-एससी 2018 में पूछे गए, जो कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है यानी भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें से शामिल नहीं है। ठीक है, तो भाई किससे कौन सा भाई शामिल नहीं है, तो उड़ीसा जो है ये हमारा शामिल नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे हमें प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के में यहाँ पे खाली स्थान दिया गया में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और यहाँ पे कार्यविधि को नींव जो कि रखा था, तो भाई कहाँ पे भाई स्टार्ट किया था, यहाँ पे सबसे पहला जो उपदेश है गौतम बुद्ध ने भाई कहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सारनाथ जो होगा हमारे 96 का जो सारनाथ है ये हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखें कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश कब बना, तो यूनाइटेड प्रोविंस जो है अगर इसकी बात करें कि यूनाइटेड प्रोविंस जो है उत्तर प्रदेश भाई कब बना था, तो 1950 में बना था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल-एससी 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो भाई कितने राज्यों से स्पर्श करती है, तो यहाँ पे 9 राज्यों से स्पर्श करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है 99 वाला कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भाई कौन सा है, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे हाथरस जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, हाथरस जो है वो आपको यहाँ पे सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 100वां वाला आपको दिया कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भाई उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और यहाँ पे तथा इनको आधार के अवरोही क्रम में इसको यहाँ पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही क्रम में आपको बताना है, सबसे यहाँ पे मतलब सबसे पहले बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इस प्रकार से तो अवरोही क्रम में आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पे सबसे भाई घना भाई कौन सा है, तो यहाँ पे जनसंख्या के सबसे आपको पूछा गया, तो सबसे पहले भाई कौन सा है, तो देखिए यूपी पीसीएस में आपको पूछेगा 2022 में, तो यहाँ पे कानपुर जो है सबसे ज्यादा घना है। ठीक है, कानपुर में सबसे ज्यादा भाई जनसंख्या काम करती है वहाँ पे। जैसे लखनऊ, ठीक है, लखनऊ सेकंड पे आ जाएगा, जैसे थर्ड पे यहाँ पे गाजियाबाद, जैसे फोर्थ पे यहाँ पे आगरा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दूसरा वाला हो जाएगा, फिर चौथा। ठीक है, दूसरा चौथा फिर पहला, आपका यहाँ पे तीसरा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 102 वाला कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए फिर से आपका यहाँ पे पूछ दिया भाई, किसमें पूछेगा, यूपी पीसीएस 2022 में पूछेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो भाई कब मनाया जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश जो है दिवस जो कि मनाया जाता है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ सकता है, ये मतलब कंफर्म है आपके एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला मेरा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ कितने राज्यों के साथ अपनी जो कि सीमा को साझा करता है? तो मैंने अभी आपको मैं बताया कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 9 राज्यों से जो कि साझा करती है। तो आपका यहाँ पे 9 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यूपी लेखपाल में जो कि पूछा गया है, ठीक है, 2022 में। तो बस यही हमारे पे 103 जो प्रश्न, यानी मैंने 100 से आपको ज़्यादा प्रश्न करा दिए और ये देखिए सब में एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछे गए हैं इसको जरूर से हम दोहरा लीजिएगा। और जो भी मैंने आपको बेसिक था एक नज़र में पूरा मैंने आपको यूपी यहाँ पे पढ़ा दिया है और आपको इसको बस दोहराते रहना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका जो कि आप स्क्रीनशॉट मार्क रख लीजिएगा, ठीक है, या फिर इसके कई बार 2-3 बार देख लेंगे, आपको यहाँ पे जो कि सब जो कि प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इसी मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।